आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। 10,000 सब्सक्राइबर होने की खुशी में मैं सभी सब्सक्राइबर्स के लिए लेकर आया हूं 10 साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट वॉल्यूम 1। ये ई बुक आपको महिला के मनोविज्ञान को समझने में मदद करेगी और ये बिल्कुल फ्री है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। जाकर देखो और कमेंट करके जरूर बताना कि ये ई बुक कैसा लगा। अब आते हैं पॉइंट पर। अट्रैक्शन कभी भी पैसे, दयालुता या सभ्यता से पैदा नहीं होता। वो जन्म लेता है इंसान के सबसे आदिम हिस्से से, उस दिमाग से जो पल भर में तय करता है कि तुम उसके लिए अनफॉरगेटेबल हो या अदृश्य। सदियों पहले मैकियावेली ने यह रहस्य बताया था। मनुष्य एथिक्स से नहीं, शक्ति, भय और इच्छा से संचालित होता है। इसीलिए अच्छा आदमी अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, जबकि वो आदमी जो शांत लेकिन खतरनाक ऊर्जा से भरा होता है, वो औरत के अंदर ऐसी दीवानगी जगाता है जो बुझती नहीं। इस वीडियो में तुम सीखोगे दी 6 पिलर्स ऑफ अ डर्टी मेथड, ऐसी मानसिक रणनीतियां जो तुम्हारे जाने के बाद उसे बेचैन करें, तुम्हारी मौजूदगी में उसे लत लगा दें और तुम्हें उसके लिए इरिप्लेसेबल बना दें। ये कोई जादू या ट्रिक नहीं है, ये वो साइकोलॉजिकल रीप्रोग्रामिंग है जो औरत के सबकॉन्शियस में तुम्हारी छवि जला देती है। और जब तुम इन्हें समझ लोगे तब तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद वो ग्रेविटी बन जाओगे जिससे वो कभी बच नहीं पाएगी। पहला स्तंभ, मूवमेंट यानी डिसरप्शन। उसकी रफ्तार तोड़ने की कला, उसकी सोच को झकझोरने और उसके भावनात्मक नींद से जगाने की ताकत। समझो, आज की औरत हर जगह मर्दों से घिरी हुई है। मैसेज में, ऑफिस में, सोशल मीडिया पर, हर जगह कोई ना कोई उसकी अटेंशन के चारों ओर घूम रहा है, जैसे ग्रह किसी सूर्य के इर्द गिर्द। लेकिन उन सब में से 99% मर्द एक जैसे हैं, एक ही लाइनें बोलते हैं, एक ही अंदाज में हंसते हैं, एक ही स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं। उनकी चाल, उनका लहजा सब एक जैसा। और उसका दिमाग इन पैटर्न्स को पहचान चुका है और अब उन्हें अनदेखा करना सीख गया है। क्योंकि इंसान का दिमाग, खासकर रेप्टिलियन ब्रेन, आराम में नहीं विरोधाभास में दिलचस्पी रखता है। वो नोटिस करता है जो अलग हो, जो पैटर्न तोड़े, जो थोड़ा सा खतरनाक लगे, और वही तुम्हें बनना है। भीड़ में एक और आवाज नहीं, बल्कि वो विचलन, डिसरप्शन खुद। लेकिन ये तुम्हारे शब्दों से नहीं होगा, न ही नकली कॉन्फिडेंस से, ये होगा तुम्हारी ऊर्जा से। तुम कैसे चलते हो, कैसे किसी कमरे में प्रवेश करते हो, कैसे तुम्हारी मौजूदगी हवा को बदल देती है, वहीं से उसकी नजर तुम पर ठहरती है। जरा सोचो, एक कमरा भरा हुआ है मर्दों से जो सब उसका ध्यान पाने की कोशिश में लगे हैं। कोई बहुत तेज बोल रहा है, कोई बहुत जल्दी झुक रहा है, कोई जरूरतमंद बन रहा है। उनकी ऊर्जा चीखती है, प्लीज नोटिस मी। और फिर तुम आते हो, शांत, स्थिर, नपातोला। तुम ऊर्जा का पीछा नहीं करते, तुम उसे नियंत्रित करते हो। तुम्हारा स्थिर रहना ही चुंबकीय बन जाता है। तुम्हारा शरीर उसकी ओर झुकता नहीं, वो खुद तुम्हारी ओर झुकने लगती है। तुम्हारी खामोशी अजीब नहीं लगती, वो तनाव पैदा करती है। वो पल जब वो खुद सोचती है, ये आदमी कौन है। यही है मूवमेंट, शारीरिक नहीं, मनोवैज्ञानिक। उम्मीदों को तोड़ने की कला। मैकियावेली ने कहा था, वो राजकुमार जो दूसरों के पैटर्न दोहराता है वही उनके द्वारा शासित होता है। लेकिन जो पैटर्न तोड़ता है वही डर और इच्छा दोनों जगाता है। क्योंकि सच्चाई ये है, उसका नर्वस सिस्टम हमेशा स्कैन करता रहता है। प्रिडिक्टेबिलिटी जाकी सेफ्टी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी डाकी एक्साइटमेंट, और जहां सुरक्षा उसे आराम देती है वहीं रोमांच उसे जिंदा महसूस कराता है। जब तुम्हारी मौजूदगी उसकी मानसिक स्क्रिप्ट तोड़ देती है, उसके शरीर में एड्रेनलिन बढ़ता है, धड़कन तेज होती है, सांसें बदल जाती हैं। वो खुद नहीं समझ पाती क्यों, पर उसका शरीर पहले महसूस कर लेता है। जिज्ञासा जागती है और उसके भीतर एक प्राचीन आवाज फुसफुसाती है, ये आदमी बाकियों जैसा नहीं है, ध्यान दो। तो अब सवाल ये है, इसे अपनाए कैसे। जब किसी कमरे में जाओ, धीमे चलो, खामोशी से डरो मत, अपनी स्थिरता से माहौल बदल दो। जब किसी औरत से बात करो, स्क्रिप्ट मत फॉलो करो, ऐसा कुछ कहो जो उसके पैटर्न को तोड़ दे, उसे सोचने पर मजबूर कर दे। ना दिखावे के लिए बल्कि विचलन के लिए। कुछ सिंपल, डीप और अनएक्सपेक्टेड। और जब नजरें मिलें, बहुत जल्दी ना हटाओ, लेकिन दिखावा भी मत करो। नजर को बस उतनी देर थामो जब तक वो खुद नजर न झुका ले, फिर अपना ध्यान दूसरी तरफ कर दो, जैसे तुम्हें पहले से पता था कि ऐसा ही होगा। वो पल शक्ति का पल होता है, क्योंकि उसी पल तुम एक भीड़ के आदमी से केंद्र बिंदु बन जाते हो। ये अभिनय नहीं, जीव विज्ञान है।
मूवमेंट उसकी आदिम प्रवृत्ति को तुम्हारे प्रति सतर्क बनाता है। वो खतरा नहीं, बल्कि वही खतरनाक आकर्षण जो उसे उत्तेजित करता है। वो आदमी जो अलग चलता है वही याद रहता है। जो उसकी लय तोड़ देता है वो उसके सपनों का हिस्सा बन जाता है। क्योंकि एक रूपता की दुनिया में जो पैटर्न तोड़े वही अमर होता है। और यही है पहला स्तंभ, मूवमेंट। द सेकंड पिलर, एटीट्यूड। सुनो, औरतें शब्दों से नहीं गिरती, वो गिरती हैं ग्रेविटी से। हर औरत तुम्हें परखेगी, वो इसलिए नहीं कि वो निर्दयी है, बल्कि इसलिए कि उसकी प्रकृति ही उसे परखने के लिए मजबूर करती है। वो तुम्हें छेड़ेगी, तुम्हें चुनौती देगी, कभी पास आएगी, कभी दूर जाएगी, सिर्फ ये देखने के लिए कि जब जमीन हिलती है तब तुम खुद को संभाल पाते हो या नहीं। जब तूफान उठता है क्या तुम स्थिर रहते हो या टूट जाते हो। और यही ज्यादातर मर्द गिर जाते हैं। वो खुद को बचाने लगते हैं, ज्यादा बोलने लगते हैं, हंसने लगते हैं ताकि वो सेफ दिखें। वो उसकी मंजूरी के पीछे भागने लगते हैं और उसी पल उनका आकर्षण मर जाता है, धीरे धीरे, बिना आवाज, जैसे कोई लौ हवा की कमी से बुझ जाए। लेकिन खतरनाक आदमी वो कुछ नहीं समझाता। वो न सफाई देता है न पीछा करता है, वो बस अडिग रहता है। वो उसकी ऊर्जा को अपने ऊपर टकराने देता है और शांत चट्टान की तरह खड़ा रहता है जब तक वो लहर खुद ही टूटकर बिखर न जाए। जरा सोचो, जंगल में भेड़िए इज्जत मांगते नहीं, वो उसे महसूस कराते हैं। नेतृत्व कभी बोला नहीं जाता, महसूस किया जाता है। और औरतें भी अलग नहीं हैं, वो तुम्हारे शब्दों को नहीं, तुम्हारे स्थिरता, आवाज और ऊर्जा को पढ़ती हैं। मकियावेली कहते हैं, कभी अपनी सत्ता को समझाओ मत, बस सिंहासन पर बैठो, सिंहासन खुद बोलेगा। यही है एटीट्यूड, वो अदृश्य ताज जो सिर्फ असली मर्द पहनते हैं। ये अहंकार नहीं, ये अलाइनमेंट है, खुद को जानना और उस स्तर से नीचे कभी न गिरना। इसे अपनाने का तरीका, तुम्हारा शरीर स्थिर और जमीन से जुड़ा हुआ, कभी बेचैन नहीं होना चाहिए। तुम्हारी आवाज उसकी तुलना में धीमी, गहरी और नपे तुले अंदाज में। तुम्हारी नजर सीधी, शांत, न झुकती हुई न मांगती हुई। तुम्हारी प्रतिक्रिया कम और नपी तुली, क्योंकि सिर्फ छोटे आदमी ही हर चीज पर ओवर रिएक्ट करते हैं। एक राजा भौंकता नहीं, वो बस देखता है। तो जब वो तुम्हें चिढ़ाए, बचाव मत करो। जब वो तुम्हें परखे, कुछ साबित मत करो। जब वो दूर जाए, पीछा मत करो, बस देखो। उसे तुम्हारी शांति का वजन महसूस करने दो। अगर वो आरोप लगाए, तुम हल्का सा मुस्कुराओ। अगर वो मजाक करे, सिर थोड़ा झुकाओ, जैसे कुछ रोचक सुना हो। अगर वो पीछे हटे, तुम वहीं ठहरो। यही वो पल है जब उसका आदिम दिमाग जागता है। क्योंकि गहराई में औरतें वैलिडेशन नहीं चाहती, वो स्थायित्व चाहती हैं। उन्हें वो पुरुष चाहिए जो तब भी शांत रहे जब पूरी दुनिया जल रही हो। और यही असली डोमिनेंस है, उस पर नियंत्रण नहीं, खुद पर नियंत्रण। एटीट्यूड कोई शब्द नहीं, ये एक अनकहा आदेश है। वो शांत आत्मविश्वास जो कमरे की ऊर्जा को मोड़ देता है। वो पुरुषत्व की धड़कन जो कहती है, मैं अराजकता का पीछा नहीं करता, मैं उसे समेटता हूँ। और जब वो ये महसूस करती है, उसकी परीक्षा वहीं खत्म हो जाती है। क्योंकि अब वो तुम्हारी शक्ति को परख नहीं रही, वो उसके आगे झुक रही है। यही है दूसरा स्तंभ, एटीट्यूड। द थर्ड पिलर, नेग्लेक्ट। अब सुनो, ये सबसे खतरनाक सच्चाइयों में से एक है। इच्छा, डिजायर तब नहीं बढ़ती जब तुम ज्यादा देते हो, वो तब बढ़ती है जब तुम कम देते हो। आज के मर्द आकर्षण को बर्बाद करते हैं क्योंकि वो अटेंशन को आकर्षण समझ बैठते हैं। उन्हें लगता है, मैं जितना ज्यादा दूंगा वो उतना ज्यादा मुझे चाहेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैविक स्तर पर मनुष्य की प्रवृत्ति दुर्लभ चीजों को अधिक महत्व देती है और जो आसानी से मिल जाए उसे अनदेखा कर देती है। सोचो, जब इंसान आदिम युग में था, जो चीजें बहुतायत में थीं, उन्हें कोई नहीं पूछता था। लेकिन जो दुर्लभ थी, आग, खाना, सुरक्षा या आश्रय, वो सबसे कीमती बन गई। आज भी वही नियम लागू है। हर आदमी उसका ध्यान पाने के लिए बेचैन है। मैसेज करता है, लाइक करता है, तुरंत रिप्लाई देता है। और इस दौड़ में वो सब एक जैसे दिखने लगते हैं, पारदर्शी, अदृश्य, भूल जाने योग्य। लेकिन जो आदमी अपनी उपस्थिति सीमित रखता है, जो सबसे ऊंचे पल पर पीछे हट जाता है, जो खामोशी को अपने पक्ष में इस्तेमाल करता है, वही अविस्मरणीय बन जाता है। नेग्लेक्ट यानी अनुपस्थिति की कला। ये क्रूरता नहीं है, ये अस्वीकार नहीं है, ये है एलिगेंट डिसिप्लिन ऑफ एब्सेंस। मकियावेली ने कहा था, सबसे ज्यादा याद उसी को किया जाता है जो अनुपस्थित रहता है। अब समझो ये काम कैसे करता है। जब बात अपनी छोटी पर पहुंचती है, जब हंसी चल रही हो, माहौल में ऊर्जा हो, कनेक्शन गहरा लग रहा हो,
वो ठहरने का नहीं, जाने का समय होता है। वो पल छोड़ दो, उसे अधूरा छोड़ दो, उसे उस क्लिफहैंगर पर छोड़ दो जहां उसका दिमाग कहे रुको, अभी तो कुछ बाकी था। क्योंकि जब वो तुम्हारे साथ आनंद महसूस करती है, उसका मस्तिष्क डोपामाइन छोड़ता है। लेकिन अगर तुम ठीक उसी शिखर पर गायब हो जाओ, उसका दिमाग आदी हो जाता है उस अधूरे सुख का। वो तुम्हारे शब्द दोहराएगी, तुम्हारे संदेश फिर पढ़ेगी, क्योंकि तुम उसके सिस्टम से बाहर नहीं गए, तुम वहीं अटके हो। ये उसी तरह है जैसे कोई शो हर एपिसोड के अंत में रहस्य छोड़ देता है। तुम बार बार लौटते हो क्योंकि वो पूरा नहीं हुआ। यही तुम्हें बनना है, उसके जीवन का अनफिनिश्ड एपिसोड। वो तनाव जो सुलझता नहीं, वो जिज्ञासा जो बुझती नहीं। इसे अपनाने का तरीका ये है, तुरंत जवाब मत दो, उसे खामोशी का वजन महसूस करने दो। जब माहौल सबसे ऊर्जावान हो, पहले तुम जाओ, कॉल खत्म करो, मिलने से पहले उठो। जब तक उसका मन कहे थोड़ा और, तब तक तुम जा चुके हो। अपने एब्सेंस को एक स्ट्रेटेजी बनाओ, क्योंकि ये खालीपन उसके दिमाग में ओपन लूप बनाता है और इंसान का मस्तिष्क उस लूप को बंद करने के लिए बेचैन रहता है। वो क्लोजर ढूंढेगी और तुम बन जाओगे वो क्लोजर, वो जिसे वो पा नहीं सकती पर भुला भी नहीं सकती। लेकिन ध्यान रहे, निग्लेक्ट बिना उद्देश्य के सिर्फ अनुपस्थिति है, और निग्लेक्ट अगर सही समय पर किया जाए तो वही शक्ति बन जाता है। जब वो सबसे ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो, तब पीछे हटो। जब वो सबसे ज्यादा जुड़ी हुई हो, तब खामोश हो जाओ। यही वो पल है जो रुचि को दीवानगी में बदल देता है, क्योंकि जो चीज वो पूरी तरह नहीं पा सकती, वो कभी पूरी तरह भूल भी नहीं पाती। यही है तीसरा स्तंभ, निग्लेक्ट। द फोर्थ पिलर, बोल्डनेस। अब सुनो ध्यान से, यही वो बिंदु है जहां ज्यादातर मर्द गिर जाते हैं। वो आकर्षण बनाते हैं, टेंशन पैदा करते हैं, वो माहौल बनाते हैं जो बिजली की तरह थरथराता है। लेकिन जब सच्चाई का पल आता है, वो डर से जम जाते हैं। रिजेक्शन का डर, जादू टूट जाने का डर, या ज्यादा होने का डर। और इसी डर में वो पल जो यादगार बन सकता था, धीरे धीरे मर जाता है। लेकिन याद रखो, औरत इंतजार नहीं करती हिचकिचाने वाले मर्दों का, वो इंतजार करती है बोल्ड मर्द का। उस आदमी का जो संदेह को ऐसे काटता है जैसे कोई तलवार धुएं को काट दे। मकियावेली ने लिखा था, फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड। किस्मत उन्हीं की होती है जो हिचकिचाते नहीं, क्योंकि भाग्य की तरह इच्छा भी स्त्रीलिंग है। वो झुकती नहीं, वो केवल उस पर झुकती है जो दृढ़ है, और उसका आदिम मन शब्दों से नहीं, ऊर्जा से जवाब देता है। उस आदमी से जो चलता है जब बाकी रुकते हैं, जो नेतृत्व करता है अहंकार से नहीं बल्कि सहज ज्ञान से, वो गहरी शब्दहीन समझ कि अभी यही करना है। सोचो वो पल जब उसकी नजरें कुछ ज्यादा देर ठहर जाती हैं, जब हवा में खामोशी घनी हो जाती है, जब सांसें धीमी पड़ती हैं और हवा खुद झिलमिला उठती है। ज्यादातर मर्द उस पल को तोड़ देते हैं, क्योंकि वो सोचने लगते हैं, क्या ये सही समय है? क्या उसे भी यही चाहिए? क्या मैं ज्यादा आगे बढ़ जाऊंगा? लेकिन खतरनाक आदमी वो नहीं सोचता, वो महसूस करता है। वो आगे बढ़ता है, धीमे लेकिन निश्चिंत कदमों से। वो उसका हाथ पकड़ता है बिना कुछ कहे। वो अपने प्रेजेंस से उसे अपनी ओर खींच लेता है। वो शब्द नहीं बोलता, वो आदेश नहीं देता, वो बस मूव करता है। और यही वो राज है जो औरतें कभी जुबान से नहीं कहेंगी। वो बातें करती हैं धैर्य की, नम्रता की, कोमलता की, लेकिन उनके अंदर, उनकी बायोलॉजिकल वायरिंग के भीतर एक और सच्चाई छिपी है। वो तरसती हैं बोल्डनेस के लिए, उस आदमी के लिए जो पूछता नहीं, समझता है, जो इजाजत नहीं मांगता बल्कि पल को पढ़ता है। ये आक्रामकता नहीं, ये प्रिसीजन है। ये जानना कि कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। तुम दबाव नहीं डालते, पर जब दरवाजा खुलता है, तुम बिना हिचकिचाए भीतर चले जाते हो। याद रखो, इच्छा आराम से नहीं जन्म लेती, वो खतरे से जन्म लेती है। उस नाजुक संतुलन से जहां सुरक्षा और खतरा दोनों साथ मौजूद हों। यही वो तनाव है जो दिल की धड़कनें तेज करता है। यही वो एहसास है जो उसे जिंदा महसूस कराता है। बोल्डनेस कोई अभिनय नहीं है, ये एक आदत है। अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित करो कि वो डर के बावजूद कदम बढ़ाए, क्योंकि डर हमेशा रहेगा। पर बोल्डनेस का मतलब है डर के बावजूद चलना। जब वो पल आए, बोलने से पहले रुको। वो तनाव मत तोड़ो, उसे बढ़ने दो। खामोशी को सांस लेने दो, क्योंकि यही खामोशी आकर्षण की जड़ है। बोल्डनेस ये नहीं कि तुम निर्भय हो, बोल्डनेस ये है कि तुम डर के बावजूद निर्णय लो, क्योंकि अगर तुम रुके, वो पल मर जाएगा और उसके साथ तुम्हारा असर भी। इसलिए जब ऊर्जा पुकारे, चलो। जब पल जले, वार करो। क्योंकि बोल्डनेस नियंत्रण नहीं है, बोल्डनेस ही नियंत्रण है।
वो शांत आत्मविश्वास जो कहता है, मुझे पता है मैं कौन हूँ, मुझे पता है मैं क्या चाहता हूँ और मैं उसकी ओर बढ़ रहा हूँ। और जब तुम इस तरह जीना सीख जाते हो, तुम अविस्मरणीय बन जाते हो, क्योंकि बोल्डनेस वो निशान छोड़ती है जो आराम कभी नहीं छोड़ सकता। वो तुम्हें उसकी यादों में नहीं, उसके अवचेतन में गाड़ देती है। यही है चौथा स्तंभ, बोल्डनेस। अब हम पहुंचते हैं उस हिस्से पर जहां शब्द खत्म होते हैं और एहसास बोलता है, यानी द फिफ्थ पिलर, द मैग्नेटिक टच। सुनो, शब्द झूठ बोल सकते हैं, मौजूदगी नकली हो सकती है, लेकिन स्पर्श कभी झूठ नहीं बोलता। भाषा के आने से बहुत पहले मानव त्वचा के जरिए बात करता था। एक हाथ का हल्का दबाव था आदेश, एक कोमल छूना था सुरक्षा, और एक ठहराव था संवाद। त्वचा हमारी पहली भाषा थी और अब भी वही सबसे ज्यादा सच्ची है, क्योंकि शरीर वो याद रखता है जो दिमाग भूल जाता है। हर औरत, चाहे वो कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो, कहीं गहराई में अब भी उसी आदिम कोडिंग से बंधी है। वो उसी टच का जवाब देती है जो सही समय पर सही मंशा से दिया जाए। लेकिन ज्यादातर मर्द यहाँ गिरते हैं। वो बहुत जल्दी छूते हैं, बहुत ज्यादा छूते हैं, या बहुत जरूरतमंद होकर छूते हैं। उनकी उंगलियां इच्छा नहीं, भूख बोलती हैं, और उसका शरीर, जो उसके दिमाग से ज्यादा समझदार होता है, उसी पल ना कह देता है। आकर्षण मरता नहीं क्योंकि छुआ गया, बल्कि इसलिए मरता है क्योंकि कब और कैसे छुआ गया। मकियावेली कहता, सबसे सूक्ष्म हथियार हमेशा सबसे तीखा होना चाहिए, और यही है टच, सबसे सूक्ष्म हथियार। जब इसे सही समय और सटीकता से इस्तेमाल किया जाता है, तो ये उसकी लॉजिक को पार कर सीधे उसकी रेप्टिलियन ब्रेन तक पहुंचता है, जहां वो सोचती नहीं, सिर्फ महसूस करती है। अब सवाल ये है, इसे अपनाओगे कैसे? स्पर्श का मतलब दबाव नहीं होता, स्पर्श का मतलब होता है विरोधाभास। तुम जितना पकड़ते नहीं हो, उतना ही याद किए जाते हो। शुरुआत करो मासूमियत से, हंसी के बीच उसकी बाह पर हल्का सा छूना, दरवाजे से गुजरते वक्त एक स्थिर हाथ, या एक खेल खेल में किया गया टैप जो एक धड़कन ज्यादा ठहर जाए, छोटा, सहज लेकिन उपस्थित। और फिर पीछे हटो, क्योंकि असली असर स्पर्श में नहीं, उसकी अनुपस्थिति में होता है। जैसे ही तुम पीछे हटते हो, उसका शरीर तुम्हें मिस करने लगता है। वो एहसास जो अभी अभी जगा था, अब उसकी नसों में गूंजने लगता है। रिदम में चलो, कभी पास, कभी दूर, कभी संपर्क, कभी विराम, कभी सुरक्षा, कभी खतरा। तुम सिर्फ उसकी त्वचा को नहीं छू रहे, तुम उसकी नर्वस सिस्टम को प्रोग्राम कर रहे हो कि जब वो तुम्हारे पास हो, वो सुरक्षा, रोमांच और सुख महसूस करे। वो ये नहीं समझ पाएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर उसका शरीर हर बार तुम्हें ढूंढेगा, जैसे कोई धुन जो अधूरी रह गई हो। वैज्ञानिक सच्चाई ये है, जब सही आदमी उसे छूता है, तो उसके शरीर में ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन दौड़ते हैं। वो इसे रोमांस समझती है, लेकिन हकीकत में ये केमिस्ट्री है। तुम सिर्फ जुड़ाव नहीं बना रहे, तुम उसकी बायोलॉजी में अपनी छाप छोड़ रहे हो। वो तुम्हारे शब्द भूल जाएगी, पर उसका शरीर तुम्हारी ऊर्जा नहीं भूलेगा। वो एहसास कि किसी ने उसे देखा बिना आंखों से, किसी ने उसे समझा बिना शब्दों के, यही है मैग्नेटिक टच। ये जबरदस्ती नहीं है, ये संवेदनशील नियंत्रण है। वो स्पर्श जो सुनता है, जो उसके सांसों की लय को महसूस करता है, जो कहता है मैं कर सकता हूं पर मुझे जरूरत नहीं। वो टच जो एक साथ सुरक्षित और खतरनाक लगता है, और यही विरोधाभास उसकी दीवानगी का कारण बनता है, क्योंकि टच सिर्फ संपर्क नहीं, एक मौन संवाद है। हर विराम उसकी चाह बढ़ाता है, हर पीछे हटना उसकी भूख जगाता है, और इसी लय में तुम उसके दिमाग में नहीं, उसके नर्वस सिस्टम में दर्ज हो जाते हो। क्योंकि सच्चाई ये है, किसी भी आदमी के लिए किसी औरत के शरीर को छूना आसान है, पर बहुत कम लोग उसकी आत्मा को छू पाते हैं। जो ये कला सीख जाता है, वो मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो अब उसके अतीत का हिस्सा नहीं, उसकी बायोलॉजी का हिस्सा बन चुका होता है। यही है पांचवा स्तंभ, द मैग्नेटिक टच, द सिक्स्थ पिलर, कोल्ड रीडिंग। अब सुनो, हर औरत की सबसे छिपी हुई भूख क्या है? वो नहीं कि कोई उसे चाहे, बल्कि कि कोई उसे देखे, सिर्फ उसके चेहरे को नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे हुए उस हिस्से को जिसे वो खुद से भी छिपाती है। हर औरत एक किला है, और उस किले की दीवारें बनी हैं संकेतों से। उसका पहनावा, उसकी आवाज का उतार चढ़ाव, हंसी के बीच आने वाले वो छोटे विराम, या वो शब्द जो वो जानबूझकर नहीं बोलती। ज्यादातर मर्द इन संकेतों को कभी नहीं देख पाते। वो सुनते हैं पर समझते नहीं, वो देखते हैं पर गहराई नहीं पकड़ते। लेकिन खतरनाक आदमी, वो सुनता है शब्दों के बीच की खामोशी। वो नोटिस करता है जब वो मुस्कुराती है,
पर उसकी आंखों में थकावट होती है। वो समझ जाता है कि कब उसकी मजबूती सिर्फ ढाल है। मकियावेली ने कहा था, आदमी पर शासन करने के लिए उसके डर पड़ो, औरत पर शासन करने के लिए उसकी छिपी भूख पड़ो। और वो भूख ध्यान की नहीं होती, समझ की होती है। वो चाहती है कि कोई ऐसा आदमी मिले जो उसके अनकहे शब्द सुन सके, जो उसके अधूरे भाव पढ़ सके, जो उसके छिपे डर को पहचान सके बिना उसके कहे। अब समझो ये कला कैसे काम करती है। जब तुम किसी ऐसी चीज को नोटिस करते हो जो उसने खुद नहीं कही, तुम उसकी परफॉर्मेंस को भेद देते हो। शायद वो बहुत जोर से हंसती है जब वो घबराती है, तुम बस मुस्कुराकर कहते हो। तुम जब नर्वस होती हो तो और ज्यादा बोलती हो, है ना? या शायद वो चमकदार गहने पहनती है अपनी असुरक्षा से ध्यान हटाने के लिए। तुम धीरे से बोलते हो। तुम्हें पता है तुम वो चीजें पहनती हो जो तुम्हें और भी अदृश्य बना देती हैं। या शायद वो अपने बचाव में बहुत तीखे शब्द बोलती है क्योंकि वो भीतर से खुलना नहीं चाहती। तुम बस शांत होकर कहते हो। जब तुम डरती हो तुम्हारी आवाज थोड़ा सख्त हो जाती है। वो पल उसकी दीवारों को गिरा देता है क्योंकि तुमने उसके शरीर को नहीं, उसकी सच्चाई को छू लिया है। उस पल वो महसूस करती है, ये आदमी मुझे देखता है। और वो एहसास भयभीत करने वाला भी है और सम्मोहक भी, क्योंकि औरत का मूल स्वभाव एक्सपोजर चाहता है, किसी ऐसे आदमी के सामने जो देख सके पर जज ना करे। इसीलिए वो मर्दों को टेस्ट करती रहती है। वो परफेक्ट मर्द नहीं चाहती, वो गहराई वाला मर्द चाहती है। वो जानना चाहती है, क्या ये आदमी मेरी सच्चाई सह सकता है? क्या ये मेरी अराजकता में शांत रह सकता है? लेकिन ध्यान रहे, कोल्ड रीडिंग कोई हथियार नहीं, एक जिम्मेदारी है। अगर तुम उसकी सच्चाई को बहुत कठोरता से उजागर कर दोगे, वो पीछे हट जाएगी। लेकिन अगर तुम धीरे, करुणा से, बिना किसी मंशा के ऐसा करते हो, वो खुल जाएगी, इतना कि खुद हैरान रह जाएगी। कोल्ड रीडिंग की कला अपनाने का तरीका: 1. कम बोलो, ज्यादा देखो। उसके शब्द नहीं, उसकी ऊर्जा के पैटर्न नोटिस करो। 2. जो महसूस करो वही कहो, पर बिना मकसद के। तुम मुस्कुराती हो पर तुम्हारी आंखें कुछ और कहती हैं। तुम शांत लगती हो पर भीतर बहुत कुछ चल रहा है। 3. फिर रुक जाओ, खामोशी को जगह दो, क्योंकि सच बोलने के बाद जो सन्नाटा आता है वहीं वो खुद को खोलती है। वो उस सन्नाटे को भरने लगेगी और ऐसा करते हुए खुद को तुम्हारे सामने उजागर कर देगी। कोल्ड रीडिंग नियंत्रण नहीं है, ये जागरूकता की सटीकता है। तुम उसकी भावनाओं को नियंत्रित नहीं करते, तुम उन्हें जगाते हो। तुम उसके अंदर की उस प्राचीन प्रवृत्ति को याद दिलाते हो जो कहती है उसका अनुसरण करो जो तुम्हें देख सकता है। और जब तुम इस कला में निपुण हो जाते हो तो खेल वहीं बदल जाता है। वो अब तुम्हें परखती नहीं, वो तुम्हारे सामने खुद को उतार देती है। वो मुखौटे गिरा देती है, वो बन जाती है जो वो असल में है। और उस पल वो तुम्हें सिर्फ चाहती नहीं, वो तुम्हारे प्रति समर्पित हो जाती है। यही है आखिरी राज, क्योंकि जब तुम भावनाओं को पढ़ सकते हो तुम उन्हें आकार भी दे सकते हो। और जब तुम आकर्षण को आकार दे सकते हो तब तुम किसी भी खेल के निर्माता बन जाते हो। तब तुम वो नहीं होते जो चुना जाए, तुम वो होते हो जो खेल को तय करता है। इस पल से तुम ध्यान नहीं मांगते, तुम उसे आकर्षित करते हो। तुम प्यार का पीछा नहीं करते, तुम उसे चुंबकीय बनाते हो। तुम स्वीकृति नहीं ढूंढते, तुम उसे जीते हो। तुम बन जाते हो ग्रेविटी और बाकी सब बस तुम्हारे चारों ओर घूमता है। अगर ये संदेश तुम्हारे भीतर कहीं गूंजा तो बस एक शब्द लिखो, अवेक, क्योंकि यही जागरूकता की शुरुआत है। और याद रखो, हम वो मर्द नहीं बना रहे जो भीख मांगते हैं, हम वो मर्द बना रहे हैं जो आकर्षित करते हैं, नेतृत्व करते हैं और विजय पाते हैं।